आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग से 5,000 रुपये का स्टॉक नष्ट हो गया जिससे 3,000 रुपये का बीमा का दावा स्वीकार हुआ तो 2,000 का शेष डेबिट किया जाएगा। तो किस में डेबिट किया जाएगा? वह किया जाएगा लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 पुस्तक का लेखक कौन है? तो वह है हमारे पीटर ट्रकर, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन है थर्ड, जब चालू अनुपात 2 और 5 है तो चालू दायित्व की राशि 25,000 है तो चालू संपत्ति की राशि होगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, करंट रेशो का, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशो कितना है 2/5। करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, करंट से निकालना है हमें। करंट लायबिलिटी कितना है 25,000। ठीक है, इसका कैंची से गुणा कर दो, कितना हो गया 50,000/5, यानी कि कितना निकल कर आया 10,000। तो ऑप्शन सी। ठीक है, फोर क्वेश्चन है, अवलंबित दायित्व एक दायित्व है तो वह कैसा दायित्व है जिसका होना या ना होना भविष्य की घटना पर निर्भर करता है? तो वह है सी ऑप्शन। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, संयुक्त स्कंद कंपनी का पंजीकरण करना है तो कैसे, किसके द्वारा करना है? अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए स्वैच्छिक, ऑप्शन डी। 6 क्वेश्चन है, एमबीओ में उद्देश्य उल्लिखित होता है तो किस किस के लिए? निर्देशकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, कार्मिकों के लिए, ऑप्शन डी। 7 क्वेश्चन है, वेद विश्लेषण संबंधित है तो किससे संबंधित है? सामग्रियों से, ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्मित वस्त्रों के औसत आकार के निर्धारण हेतु उपयुक्त औसत है तो कैसा औसत है? बहुलक है, ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, खुदरा रोकड़ वही की अग्रदाय पद्धति के अंतर्गत खुदरा रोकड़िया सामाजिक विवरण प्रस्तुत करता है और प्राप्त करता है तो क्या प्राप्त करता है वह? खुदरा रोकड़ की राशि, ऑप्शन डी। 10 क्वेश्चन है, निर्माण करना या खरीदना के निर्णय में निम्नलिखित का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो किस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाएगा? अपरिवर्तित स्थिर लागत का, ऑप्शन डी। 11 क्वेश्चन है, भारी व्यक्ति जो परम सद्विश्वास में कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं यह मानने के अधिकारी हैं कि कंपनी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, यह सिद्धांत कहलाता है तो ये क्या सिद्धांत किसका कहलाता है? आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, वर्ष के अंत में किया गया अंकेक्षण कहलाता है तो क्या कहलाता है? सामयिक अंकेक्षण। इसे अंतरिम अंकेक्षण भी बोलते हैं और सामयिक भी। ठीक है, अंतिम। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, आपके पास एक वृहद अवशिष्ट कोष है जिसका आप किसी फर्म में दीर्घकालीन के लिए विनियोजन करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आपको निर्णय लेने में सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? वह होगा दीर्घकालीन ऋण अपॉन सकल पूंजीकरण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ट्रिस्ता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है? तो वह है हमारा कमजोर अनुक्रम, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न देशों में एक देश द्वारा एक वर्ष के अंतराल में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के कुल लेन देन के विवरण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं, ऑप्शन डी। वैज्ञानिक प्रपत्र के जनक कौन है? वह है एल टेलर, ऑप्शन ए, एफ.यू. टेलर। 17 क्वेश्चन है, एक आंतरिक अंकेक्षण पहरी होता है तो किस चीज़ का? प्रबंधकों का, ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है, एक हवाई कंपनी के लिए सभी लाभ के केंद्र हैं एक के अतिरिक्त तो किसके? हवाई जहाज का रखरखाव, ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है, लेखांकन की स्वत्व अवधारणा लागू होती है तो किस चीज़ पर? संयुक्त स्कंद प्रवर्तन पर, ऑप्शन सी। अब देखिए दो सूची दे रखी हैं, ठीक है, उन्हें आपको एक दूसरे से मिलाना है ना? तो क्या होगा? देखिए नियोजन का क्या है? नियोजन का मतलब होता है पूर्वानुमान से।
ठीक है, नियोजन का पूर्वानुमान से। ठीक है, स्टाफिंग का, ये स्टाफिंग है, स्टाफिंग का होगा आपका प्रशिक्षण से, निर्देशन का होगा अभिप्रेरण से, और मूल्यांकन का होगा नियंत्रण से। ठीक है, नियंत्रण मूल्यांकन का एक ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा ए। 21 क्वेश्चन है, एक कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है, तो आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए। फाइलिंग का उद्देश्य है, फाइलिंग का उद्देश्य क्या होता है? फाइलिंग का उद्देश्य होता है पत्रों को उचित रख रखाव। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वह है हमारा अधिकार का प्रवाह अधोगामी होता है तथा दायित्व का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है। ऑप्शन सी। 24 क्वेश्चन है, देखिए एक्स और वाई रेशो क्या है? 3 और 1 लाभ विभाजन अनुपात के साझेदार हैं। वे जेड को साझेदार के रूप में शामिल करते हैं जो 4000 की राशि ख्याति के लिए देता है। यदि लाभ विभाजन अनुपात एक्स वाई जेड में क्रमशः 2:1:1 का है तो ख्याति की राशि जमा कीजिए। अब देखिए क्या है, आपको पहले रेशो निकालना है। ठीक है, ख्याति निकालनी है तो क्या होगा? देखिए एक्स का रेशो निकलेगा 3/4। ठीक है, 3/4 दे रखा है, माइनस ये वाला 2/4, तो क्या आ जाएगा? 1/4, और वाई का वही 1/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो आपको जो त्याग अनुपात निकालना है उसी में आपको ट्रांसफ़र करना होगा। तो आपको ट्रांसफ़र किस में करना होगा? आपको ट्रांसफ़र सी में करना होगा, केवल एक्स में, क्योंकि एक्स का ही रेशो निकला है, वाई का तो निकला ही नहीं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में एक फर्म स्थिर संतुलन में होगी यदि कीमत क्या हो? यदि कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। ऑप्शन बी। 26 क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी यह है जिसमें क्या है? जिसमें न्यूनतम 51% समता अंश सरकार के स्वामित्व में है। ऑप्शन सी। 27 क्वेश्चन है, एलएम अनुसूची मौद्रिक संतुलन की एक सूची है जहाँ क्या होता है? जहाँ आपका मुद्रा और की पूर्ति की मांग के बराबर होती है। ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन है, विक्रेताओं का बाजार वह है जहाँ क्या होता है? जहाँ विक्रेता वह बेच सकते हैं जो वो उत्पादित कर सकते हैं। ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी में संचालक की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 3। देखिए, एक निजी कंपनी में कितनी होती है संचालक? 2 होते हैं, सार्वजनिक में 3 होते हैं। ठीक है, तीस क्वेश्चन है आपका 30, निम्नांकित में से कौन सा एक कोष प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य नहीं है? तो वह हमारा व्यवसाय के समान विस्तार के वित्त पोषण को दिखाना। ऑप्शन बी। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? तो कौन करता है? वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी। 32 क्वेश्चन है, प्रबंधकीय गतिविधियों का सरकारी विभागों को नीतियों से समन्वय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वह समन्वय। ऑप्शन सी। 33 क्वेश्चन है, एक खुले कार्यालय का लाभ है, तो क्या है? वह है एकांतता, मितव्ययिता और शोर को रोकना। ऑप्शन डी। 34 का क्वेश्चन है, पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक होती है, तो वह होती है न्यायालय की। ऑप्शन बी। 35 क्वेश्चन है, किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस स्थिति में प्राप्त होता है जब उसे सीमांत आय मिलने लगे, तो क्या होगा? तो वह एमसीए के बराबर होगा, एमसी के। ऑप्शन डी। दीर्घकालीन अवसर लागत वक्र कैसा होता है? तो वह फर्म का नियोजन वक्र होता है, युग आकार का भी होता है, और किसी भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी होगा। 37 क्वेश्चन है, जब कंपनी अपनी पूंजी का एक भाग समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर लेती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संचित पूंजी। ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन है, नियोजन की प्रकृति नहीं है, तो वह नियोजन यथास्थिति का होता है।
ये प्रगति नहीं है उसकी, ऑप्शन डी। 39 क्वेश्चन है, राजकीय लेखांकन आधारित है तो किस चीज़ पर? इकहरा लेखा प्रणाली पर, ऑप्शन सी। 40 क्वेश्चन है, एक प्रबंधक जो नियमों और विनियमों के आधार पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो वह अफसरशाही नेता कहलाता है, ऑप्शन सी। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो आपके पास ये पॉइंट दे रखे हैं तो आपको लाइन से बताना है कि कौन सा क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या होगा, देखिए पहले आएगा नियुक्ति की वैधानिकता, फिर आएगा अंकेक्षण का क्षेत्र। पहले देखिए 2 और 1 किस में आ रहा है, तो 2 और 1 इस वाले पॉइंट में आ रहा है, तो यही पॉइंट होगा। 42 क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो यह कथन किसका है? तो यह है मार्शल का, ऑप्शन ए। 43 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी मान लिया जाता है यदि क्या हो? यदि उस निजी कंपनी की प्रदत्त पूंजी का कम से कम 25% भाग एक या एक से अधिक समाविलित संस्थाओं द्वारा धारित हो, ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन है, लॉजिक वक्र के अंतर्गत जितना अधिक मोड़ होता है उतना ही अधिक असमानता का अंश होता है, ऑप्शन बी। 45 क्वेश्चन है, व्यवसाय में नियोजन नहीं है तो वह कार्य पूर्व स्तरीय कार्य, शीर्ष प्रबंधकीय कार्य, अनवरत प्रक्रिया, ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन है, सचिव द्वारा समान साधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के प्रति रजिस्ट्रार के पास निम्न अवधि के अंदर दाखिल करना चाहिए। क्या दाखिल करना चाहिए? कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, ऑप्शन बी। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? व्यापार के लाभहानि तथा संपत्तियों दायित्वों को ज्ञात करना, ऑप्शन ए। अब 48 क्वेश्चन है, चालू स्टॉक, यदि चालू स्टॉक कीमत 50 प्रति अंश है और एक राइट शेयर 4 धारक निवेशक को सौंपा गया, 45 प्रति अंश की अंशदान कीमत पर राइट का क्या मूल्य होगा? तो क्या होगा, देखिए राइट शेयर कितने हैं आपके? कितने के हैं? 50 के स्टॉक, चालू स्टॉक, ठीक है। आपको राइट शेयर निकालने हैं तो राइट शेयर के लिए पहले चालू स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। चालू में से आप राइट शेयर धारक को जो सौंपे गए हैं वो घटाएंगे और प्रति शेयर जो अंशदान कीमत की है उसे घटाएंगे, तो निकल कर आएगा आपका 1, तो ऑप्शन यही होगा, ए, डी ऑप्शन। 49 क्वेश्चन है, गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऋण पर ब्याज, ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चन है, काली मुद्रा क्या है? तो काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा है एक अवैध आय, ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन है, एक अंकेक्षर को सुनिश्चित करना है कि कंपनी लाभांश का भुगतान करती है, कब? उपयुक्त में से किसी में नहीं, ठीक है। एसोसिएटेड 52 क्वेश्चन है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी का उदाहरण है किसका? कार्टेल का, ऑप्शन डी। 53 क्वेश्चन है, अंश निगमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है कि आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, ऑप्शन ए। 54 क्वेश्चन है, समन्वय का उद्देश्य होता है तो क्या होता है? विलंब हटाना, संघर्ष समाप्त करना या सहयोग में वृद्धि करना, तीनों ही होता है, ऑप्शन सी। 55 क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन के बाद जब्त अंश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचित खातों में, ऑप्शन बी। 56 क्वेश्चन है, एक संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा संचालित व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो वह कैसी है? जो निर्धारित नहीं है, ऑप्शन डी। 57 क्वेश्चन है, निर्णयन में परिसीमित विवेकशीलता की अवधारणा इनके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई? तो वह हर्बर्ट साइमन के द्वारा, ऑप्शन ए। अब देखिए 58 क्वेश्चन है, रेशो दे रखा है 3:2 ए और बी का, ठीक है। सी को प्रवेश करती है जो ए के उसके लाभ के अंश का 1/3 भाग और बी के उसके लाभ के अंश का बी से उसके लाभ के अंश का 1/2 भाग प्राप्त करता है। तो अब अनुपात निकालना है, तो अब निकाल दीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे। 3/5 हो गया ये रेशो ए का, 3/5 में से मल्टीप्लाई कर दो 1/3, उसके 1/3 दिया है उसने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3/15, ठीक है। और काट दो एक बार और ये 5 बार,
ठीक है, तो 1/5 आ गया, घटा दो अब। 3/5 में से 1/5 घटाया तो आया आपका कितना, 2/5। ये था ए का। अब निकालो बी का। बी का कितना था, 1/2 था। यहाँ पे 2/5 से 1/2 घटा दो, पहले मल्टीप्लाई करो क्योंकि भाग बोला है उसका, इस अपना भाग इसलिए। तो 2 कितने हो गए, 10। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। सही है। तो 2/5 में से 2/5 में से 1/5 घटा देंगे तो निकल कितना आएगा, निकल कर आएगा आपका 1/5। अब देखिए क्या, ए का रेशो कितना हो गया, ए का रेशो हो गया 2:5, बी का रेशो हो गया 1/5। अब सी का कैसे निकालेंगे, सी के इन दोनों रेशो को क्या कर देंगे, जो रेशो निकल कर आए थे ये वाले, 1 और बी का कौन सा था, ये वाला 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। तो रेशो क्या हुआ आपका, 2/5, 1/5 और 2/5। तो इसका मतलब 2:1:2, बी ऑप्शन। ठीक है। अब 59 क्वेश्चन है, मूल्यों में वृद्धि के समय कौन सी स्कंद मूल्यांकन पद्धति स्कंद के मूल्यांकन एवं आय को कम दिखाएगी। तो वह कौन सी दिखाएगी, वह दिखाएगी फीफो विधि में। यहाँ पे लीफो विधि में। ठीक है, ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल प्रसिद्ध है किसके लिए, तो वह प्रबंध के सिद्धांतों के लिए, ऑप्शन डी। 61 क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है, सकल विनिवेश को अधिकतम करना, ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन है, आसन कारण पद का निहितार्थ है कि हानि का उदय क्या हो, विमित कारण से हो, ऑप्शन सी। 63 क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय के द्वारा आय का वितरण करना है, तो किससे करना है, सामाजिक सेवाएं से, ऑप्शन सी। 64 क्वेश्चन है, निर्माणी उपक्रम में रहतिया से सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है, कच्चा माल प्रगति प्रकार निर्मित रहती है, ऑप्शन डी। 65 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 में दी गई अनुसूची 6 से संबंधित है, क्या संबंधित है, चिट्ठे के प्रारूप में, ऑप्शन बी। 66 क्वेश्चन है, एक कंपनी के अंकेक्षण का प्रतिवेदन निम्न को प्रस्तुत किया जाता है, तो किसको प्रस्तुत किया जाता है, कंपनी के अंशधारियों को, ऑप्शन सी। 67 क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक विकास मंद गति से होने का कारण है, क्या है, बिजली की कमी, श्रमिक अशांति और पूंजी की कमी, ऑप्शन डी। 68 क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, तो वह किया जा सकता है लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों में से या फिर नए अंशों के निगमन से प्राप्त राशि से, ऑप्शन सी है। 69 क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन होता है तो कैसा होता है, वह होता है लोचशील, ऑप्शन बी। 70 क्वेश्चन है, यदि विनियोग मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो यह प्रदर्शित करता है कि मौद्रिक नीति अप्रभावी होगी परंतु राजकोषीय नीति प्रभावी होगी, ऑप्शन डी। अब 71 क्वेश्चन है, फर्म की चालू संपत्ति 10,000 है जिसमें स्टॉक 4,000 का शामिल है आपका, कुल चालू दायित्व 3,000 है, तरल अनुपात को 1:1.5 करने के लिए अल्पकालीन बैंक ऋण आवश्यक होगा, तो कैसे निकालेंगे इसे। अब देखिए इसे, LR बराबर कितना है हमारा, फॉर्मूला लगा लीजिए पहले, क्या होगा, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये 1.5 हो गया, करने के लिए तो निकालना है। ये आपका 6,000 है, 10,000 में से 4,000 माइनस करके, ठीक है। आपको निकालना है बैंक लोन। बैंक लोन जब निकालेंगे तो करंट लायबिलिटी में कितनी वैल्यू दे रखी है आपकी, 3,000, तो इसमें प्लस का चिन्ह लगा दो जिससे बैंक का ऋण निकल के आ जाए, ठीक है। इन दोनों को कैची का गुणा कर दो तो कितना आ गया, 4500, ठीक है, 4500 निकल कर आया प्लस 1.5x और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,000, इधर ले जाओ तो कितना निकल कर आया, 1.5 इज इक्वल टू 1500, काट दो इससे, कितना हो गया 1,000, ऑप्शन डी। 72 क्वेश्चन है, भारत में कार्य संवर्धन की समस्या संबंधित है,
किससे संबंधित है? तो प्रबंधकों से, ऑप्शन ए। 73 क्वेश्चन है, एक व्यवसाय को 1 जनवरी 1997 में क्रय करने हेतु 1 मई 1997 को एक कंपनी का निगमन हुआ। वर्ष की औसत मासिक बिक्री के अनुपात में जनवरी, मार्च और सितंबर की बिक्री 1.5 गुनी थी तथा दिसंबर को बिक्री 2 गुनी और फरवरी को बिक्री आधी थी। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन है, देखिए अब इन्होंने बोला निगमन से पूर्व की बिक्री कितनी है? निगमन से पूर्व की बिक्री कितनी है? क्वेश्चन पढ़िए पहले। वर्ष की औसत मासिक बिक्री की तुलना में जनवरी, मार्च, दिसंबर की 1.5 गुनी थी। ठीक है, जनवरी, मार्च और सितंबर की 1.5 गुनी है। देखिए जनवरी की कितनी हो गई? जनवरी की है 1.5। ठीक है, ये निगमन से पूर्व की बातें हो रही हैं। ठीक है, जनवरी की कितनी हो गई? 1.5। अब फरवरी की इन्होंने बोली थी बिक्री की आधी है, तो यानी कि 0.5। एक होता है पूरा और आधा कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, ठीक है। अब मार्च की वही थी 1.5 गुनी, तो 1.5। ठीक है, अब क्या बोला गया? सितंबर की। अब सितंबर की कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे सितंबर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो सितंबर निगमन के बाद की जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें जो नहीं दे रखा उनका कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे। बिक्री अभी कितनी है? पूरे महीने की कितनी होती है? 12 की। 12 में से 7 की बिक्री, 7 महीने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, तो माइनस कर देंगे 12 में से 5, तो आ गए आपके 7 और नीचे 12 में 5, ऐसे कर देंगे जो दे रखे हैं। ठीक है, 5/7 हो गया, तो रेशियो निकल कर आएगा 0.714। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं दे रखी इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू ये दे रखी जाएगी। ठीक है, तो 0.714, तो वैल्यू कितनी हो गई? 4 इन सबको जोड़ दिया तो ये आ गई वैल्यू आपकी। ठीक है, ये था कितना, किसके बाद का? ये था निगमन से पूर्व की बिक्री। अब पक्षात की निकालो, तो पक्षात की कितनी निकलेगी? यहाँ तक दिसंबर तक हो गया सीन, तथा दिसंबर की बिक्री 2 गुनी और फरवरी की आधी हो जाएगी। देखिए 1 जनवरी से क्रय किया गया था, 1 मई तक का निगमन हुआ है। वर्ष की औसत मासिक बिक्री की तुलना में 1 जनवरी, मार्च, सितंबर की बिक्री 1.5 गुनी थी। ठीक है, दिसंबर को बिक्री 2 गुनी और फरवरी को बिक्री कितनी हो गई? आधी हो गई। अब निगमन के पक्षात की बिक्री निकालो। कब तक की निकाल दी? यहाँ पर हमने जनवरी की निकाल दी, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की निकाल दी। ठीक है, अब मई से स्टार्ट हुई है, मई को यहाँ पे निगमन के बाद का सीन आया था, तो अब मई से निकालेंगे। देखिए मई की यहाँ पे कोई वैल्यू दे नहीं रखी। ठीक है, जब कोई वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी मई की? देखिए 2 की दे रखी है, फरवरी की दिसंबर की दे रखी है बिक्री 2 गुनी, दिसंबर की कर लो, और सितंबर की 2 चीज़ दे रखी है। सितंबर की 1.5 गुनी, दिसंबर की 1.5 गुनी हो गई, दिसंबर की 2 हो गई। ठीक है, और बचे हुए जितने भी महीने थे सबकी लिख लो आप। मई की, जून की 7.5 नहीं है, 0.75 है, 74 जून की हो गई, जुलाई की कितनी हो गई? जुलाई की हो गई, अगस्त की, सितंबर की हमने लिख दी थी 1.5 गुनी। ठीक है, अक्टूबर की, नवंबर की। ठीक है, दिसंबर की हमने ऑलरेडी लिख दी। अब इस वाले रेशो को और इस वाले रेशो को दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है? 0.785 आ रहा है इसका, और इसका निकला था, तो अब लिख लो। दोनों का रेशो बोला था उन्होंने निकालने के लिए, तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए इसका निकला था निगमन से पूर्व का 4.214, और इसका कितना निकला था? इसका निकला था रेशो, यहाँ पे रेशो है ये। ठीक है, इसका निकला था 7.785। ठीक है, अब इसे काट दो, तो काटने पे रेशो निकलेगा 59,109। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका डी।
ठीक है। अब 74 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक ही समय में संचालक का पद इससे अधिक कंपनियों में धारण नहीं कर सकता, तो किससे अधिक कंपनियों में? 20 से अधिक कंपनियों में, ऑप्शन डी। 75 क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है किया। किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो अपवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी। 76 क्वेश्चन है, स्थायी लागत ऑलरेडी आपको दे रखी है कितनी? 2,50,000 रुपये। परिवर्तनशील लागत कितनी है? 10। विक्रय मूल्य कितना है? 15 इकाई तथा उत्पादन स्तर 75 इकाई है। ठीक है। सीमांत लागत तकनीक का प्रयोग कर अर्जित लाभ की गणना कीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, अर्जित लाभ की गणना करनी है, लाभ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सेल्स कितना है आपका? सेल्स था 15, ठीक है, और इकाइयाँ कितनी हैं? 75,000। तो सेल्स की निकाल दो, 75 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। सेल्स की 10 वैल्यू है, नहीं 15, सॉरी 15 निकाल दो, ठीक है। तो कितनी निकल कर आई? 11, ये निकल कर आई वैल्यू 11,25,000, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसी निकल के आ जाएगी? 75,000 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, निकल कर कितनी आ जाएगी? 7,50,000, ठीक है। आप घटा दीजिए, ठीक है, ये निकल कर आई। इसमें फिक्स कॉस्ट भी घटानी है आपको, फिक्स और कितनी है? 25,000। तो 25,000 घटा दो, निकल कर वैल्यू कितनी आ जाएगी प्रॉफिट की? देखिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को घटाया है, ठीक है, तो निकल के आ जाएगा प्रॉफिट कितना? 1,25,000, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। 77 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(1) के अनुसार लेखा परीक्षक का अधिकार नहीं है। तो किस चीज़ का अधिकार नहीं है? वह हमारा किसी भी गलत विवरण को शुद्ध करने का, ऑप्शन डी। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है? उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन है, एक सामुद्रिक बीमा में आरडी उपवाक का अर्थ क्या होता है? तो आरडी उपवाक का अर्थ क्या होता है? परिचालित उपवाक, ऑप्शन डी। प्रबंध है, तो प्रबंध कैसा है? प्रबंध हमारा है प्रशासन सहित, ऑप्शन सी। 81 क्वेश्चन है, फाइलिंग की निम्नलिखित विधियों में से किसे सर्वोत्तम माना जाता है? तो उसे माना जाता है लंब रूप फाइलिंग, ऑप्शन बी। 82 क्वेश्चन है, लागत लेखांकन में स्टॉक का मूल्यांकन होता है, तो कैसा होता है? लागत और बाजार मूल्य में जो भी कम हो, ऑप्शन सी। 83 क्वेश्चन है, एक फर्म के विखंडन पर संपत्तियों के विक्रय द्वारा प्राप्त की गई राशि का प्रथम उपयोग होता है, तो कैसा होता है? तीसरे पक्ष के ऋण चुकाने में, ऑप्शन सी। 84 क्वेश्चन है, साझेदारी का विखंडन होना चाहिए जब क्या हो? एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन बी। 85 क्वेश्चन है, आवंटनहीन ऋणपत्र वे होते हैं जो क्या हो? जो किसी प्रकार के प्रभार से आरक्षित नहीं होते, ऑप्शन ए। 86 क्वेश्चन है, आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिनकी आय किसी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक रही हो, ऑप्शन बी। 87 क्वेश्चन है, प्रबंध का आशय निर्णय से है, किसने कहा है? तो यह कहा है रॉस मूरे ने, ऑप्शन सी। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद चालू अनुपात को ज्ञात करने के लिए गणना करने के लिए नहीं किया जाता? तो कौन सा है? फर्नीचर का, ऑप्शन सी। 89 क्वेश्चन है, संवेक्षित बिंदु वह बिंदु है जहां पर क्या होता है? देखिए ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है, ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, ना दत्तांश व स्थिर लागत समान होंगे दोनों के, कुल आय कुल लागत के बराबर होगी। यहाँ सब चीज़ें बराबर हो, ध्यान रखिए, ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, सब चीज़ बराबर है, वही क्या कहलाएगा? संवेक्षित बिंदु। तो ऑप्शन होगा डी। 90 क्वेश्चन है, अभिकर्ता को प्रतिशोध कमीशन दिया जाता है, किस चीज़ का? क्रेता के भुगतान प्राप्त करने के उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए, ऑप्शन सी। 91 क्वेश्चन है, जब लेखांकन वर्ष के अंत में लेखा पूर्ण नहीं होता तो अपूर्ण ठेके पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, कब? लाभ हानि की संचय खाते में, ऑप्शन डी। 92 क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती हैं, तो क्या तैयार करती हैं? वह आय व्यय खाता तैयार करती हैं, ऑप्शन सी। अब देखिए 93 क्वेश्चन है, यदि 100 मूल्य का शेयर 5 रुपये भट्टे पर निगमित जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है
₹20 अंतिम मांग का भुगतान न करने पर जब्त कर लिया जाए तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने का है, ₹100 का। डिस्काउंट कितने का दिया गया है, डिस्काउंट है ₹5 का। कॉल इन एरियर कितना है, कॉल इन एरियर कितना है, ₹20 का। और फॉरफिटेड कितने का हो जाएगा, 20 और 5 कितने हो गए, 75 का। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, 75 का हो गया तो पूरी एंट्री क्या बनेगी, पूरी एंट्री बनेगी ₹100 की शेयर कैपिटल की। ठीक है, तो कितनी हो जाएगा, बी ऑप्शन। 94 क्वेश्चन है, यदि लाभ विक्रय मूल्य पर 25% है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो वही निकाल दीजिए, विक्रय मूल्य कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ठीक है, सेल कितनी है हमारी 100, इसका 25% हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 75। ठीक है, तो किस पे निकालना है, लाभ निकालना है लागत पर। लाभ कितना है 25, लागत कितनी है 75 मल्टीप्लाई 100, निकाल दीजिए, आ गया 33%, ऑप्शन डी। अब देखिए 95 क्वेश्चन है, एक एकाधिकार निर्धारित कर सकता है। तो क्या निर्धारित कर सकता है, वह या तो मूल्य को या उत्पादन को, ऑप्शन सी। 96 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के संबंध में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा है। तो कैसी सीमा है वो, शुद्ध लाभ का 11% है, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, एक नए साझेदार के प्रवेश की दशा में उसके द्वारा फर्म में लाई गई ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों द्वारा बांट दिया जाता है। तो किस अनुपात में, परित्याग के अनुपात में, ऑप्शन सी। 89 क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। तो मार्शल के अनुसार जीवन स्तर तथा जनसंख्या में सीधा संबंध होता है, ऑप्शन सी। 99 क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम राशि का प्रयोग हो सकता है तो वह प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में हो सकता है, ऑप्शन डी। 100 क्वेश्चन है, हाथों प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया जाता है एल्टन म्यो के द्वारा, ऑप्शन ए। 100 क्वेश्चन है, मस्तिष्क मंथन एक तकनीक है जिसका लोगों के समूह पर प्रयोग किया जाता है तो वह उनके दिमाग में से अनावश्यक विचारों को निकालने हेतु, ऑप्शन सी। 102 क्वेश्चन है, कार्य चक्रानुसार का आश्रय क्या है। तो वह है कार्य पर लोगों का परिवर्तन, ऑप्शन ए। 103 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की औसत चाल की गणना की जाती किसके द्वारा, माध्य द्वारा, ऑप्शन ए। 104 क्वेश्चन है, तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता तो क्या सम्मिलित नहीं होता, वह रहतिया, ऑप्शन डी। 105 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम व्यय है। तो वह हमारा एक पुराने भवन की पेंटिंग की लागत, ऑप्शन डी। 106 क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है तो कौन है, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, ऑप्शन बी। 107 क्वेश्चन है, किसी फर्म की तरलता का अधिक सही निर्देश प्रदान करता है, कौन करता है, त्वरित अनुपात, ऑप्शन बी। 108 क्वेश्चन है, पुस्तकीय ऋणों की प्राप्ति में क्या अंतर पड़ेगा। तो वह चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ऑप्शन सी। नियंत्रण के फैलाव की विचारधारा का विकास निम्न के द्वारा हुआ है। तो किसके द्वारा हुआ है, गिराकुनाश के द्वारा, ऑप्शन सी। 110 क्वेश्चन है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। तो क्या है नियोजन के प्रकार, ऑप्शन बी 4। 111 क्वेश्चन है, एमबीओ का अर्थ क्या है। तो एमबीओ का अर्थ है उद्देश्य के अनुरूप प्रबंधन, ऑप्शन डी। 112 क्वेश्चन है, निम्न स्कंद आवर्त सूचक है। तो कैसा, स्कंद के अतिविनियोग का, ऑप्शन ए। 113 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सांख्यिकी मापों में कौन सी एक अत्यधिक बड़ी और छोटी संख्याओं से प्रभावित नहीं होती। तो वह हरात्मक माध्य, ऑप्शन बी। 114 क्वेश्चन है, यदि संचालक 75 है तो शुद्ध अनुपात होगा। देखिए इसमें से क्या होता है, इसमें 100 में से आपको क्या करना होगा, 75 घटाना होगा तो निकल कर आ जाएगा आपका शुद्ध अनुपात। ठीक है, 25%, ऑप्शन बी। 115 क्वेश्चन, नियंत्रण के विस्तार का आश्रय है। तो कैसा है, वह हमारा एक प्रबंध के अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों, ऑप्शन सी।
कीमत ऋणता विचार किसने दिया है? तो यह दिया है पॉल एच स्वीजी ने, ऑप्शन डी। 117 क्वेश्चन है, अधिकारों का बहाव लंबवत होता है तो वह रेखा संगठन में होता है, ऑप्शन सी। 118 क्वेश्चन है, चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है तो वह चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन ए। संपत्ति आवर्त अनुपात में हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम देखते हैं कि संपत्ति एवं शुद्ध विक्रय का संबंध, ऑप्शन बी। 120 क्वेश्चन है, नीति निर्धारण निम्न से आवश्यक कार्य है किसके लिए? नियोजन के लिए, ऑप्शन सी। 121 क्वेश्चन, सभा की कार्रवाई विवरण पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं? अध्यक्ष के, ऑप्शन ए। 122 क्वेश्चन है, संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? तो वह है रेखीय संगठन, ऑप्शन बी। 123 क्वेश्चन है, सिटेलिटी है कैसी है? व्यक्तित्व, ऑप्शन बी। 124 क्वेश्चन है, एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है, किससे संबंध है? अंशों से, ऑप्शन बी। 125 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चालू दायित्व नहीं है? तो वह है हमारा शोधनीय ऋण पत्र, ऑप्शन बी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आपको अगर PDF चाहिए तो मैं नीचे कमेंट में टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगी, तो आप उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।